हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम लोग इंग्लिश मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं। ये इंग्लिश पेडागोजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप बीएड के सेमेस्टर थर्ड में होंगे, स्पेशली जब आपने इंग्लिश ऑप्ट किया होगा एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश मॉर्फोलॉजी है क्या। In linguistic, morphology is the identification, analysis, and description of the structure of given language, morphemes, and other linguistic unit. Root word affixes part of speech. Intonation, stress, implied context. देखिए, आपका मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग हो गया जैसे कि बैट हो गया, आपका बॉय, कैट, ये सब क्या आपका है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर इसको बांट दिया जाए सेवरल पार्ट्स में, अगर एक बैट को, तो उसकी कोई मीनिंग नहीं आएगी। बॉय को मान लीजिए यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी कोई मीनिंग नहीं आएगी। और कैट को अगर डिवाइड कर दिया जाए, अगर यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए तो कोई मीनिंग नहीं आएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? ये मॉर्फोलॉजी हो जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है ये। ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे? अफिक्सेस। तो अफिक्सेस आपका क्या होता है? 3 होता है आपका। प्रीफिक्स, जो कि पहले लगता है किसी वर्ड के। फिर आपका क्या होता है? सफिक्स, जो कि क्या लगता है? पीछे लगता है किसी भी वर्ड के और उसकी मीनिंग या फिर चेंज कर देता है। और नेक्स्ट आपका क्या होता है? इनफिक्स। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन से वर्ड में वो प्रीफिक्स लग रहा है, सफिक्स लग रहा है, इनफिक्स लग रहा है और उसकी मीनिंग चेंज कर दे रहा है। तो हम मॉर्फोलॉजी में ये चीज़ें देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग ये होता है और ये सेवरल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है। लिंग्विस्टिक मॉर्फोलॉजी इज द आइडेंटिफिकेशन, आपका देखिए, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन लैंग्वेज, morphemes and other linguistic unit, root word, affixes, part of speech, intonation, stress और implied context, है ना। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक स्टडी है स्ट्रक्चर का, एंड फॉर्म ऑफ वर्ड इन लैंग्वेज और अ लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन्फ्लेक्शनल, डेरिवेशनल एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ये आपका 2 पार्ट है। जो आपका मॉर्फोलॉजी होता है वो सब कैटेगराइज किया जाता है इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशनल में। तो हम उसको आगे देखेंगे। ठीक है। एट वेरी बेसिक लेवल वर्ड्स आर मेड अप ऑफ मॉर्फेम्स। जो आप लोग बेसिक लेवल में देखा था हमने, पहले आपका क्या आता था? फोनेम्स आता था, फिर क्या आता था? मॉर्फेम्स आता था, फिर उसके बाद हमारा क्या आता था? आपका क्लॉज आ जाता था, फिर उसके बाद वर्ड, फिर सेंटेंस। वर्ड आता था, फिर उसके बाद क्लॉज, फिर सेंटेंस। तो ये तरीके का, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक लेवल वर्ड आर मेड ऑफ मॉर्फेम्स, दीज आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है। रूट्स एंड अफिक्सेस, उसमें रूट वर्ड में कोई भी अफिक्स या फिर प्रीफिक्स लग जाता है, फिर इनफिक्स भी लग सकता है। ठीक है। दिस इज द लेवल ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस विच डील विद द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड their inflections. It seeks to analyze, classifies, describe meaningful grammatical unit and how these units, morphemes, are organized in a process of word formation. जो आपका, अब देख लीजिए इसको आगे की क्या है? It seeks to analyze, ये क्या करता है? एनालाइज करता है, क्लासीफाई करता है, डिस्क्राइब करता है मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट्स को, हाउ दीज यूनिट्स morphemes आर ऑर्गेनाइज्ड, प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, और किस तरीके से इसको एनालाइज किया गया, फिर क्लासीफाई किया गया और फिर एक नया वर्ड बना दिया गया। ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक विच preoccupies itself in a word formation rules which are turn determine the organization of internal structure of word into the minimum meaningful unit of grammatical analysis। यानी इसमें टोटली बस यही बात की जाएगी कि वर्ड से क्या मिनिमम वर्ड से कितनी अच्छी मीनिंग निकाल ली जाए। मॉर्फोलॉजी कैन बी इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। आप लोग ये देख लीजिएगा, मॉर्फोलॉजी जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है इन्फ्लेक्शनल और दूसरा क्या है? डेरिवेशनल।
द मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज़ अफिक्सेशन। जो मेजर वर्ड फॉर्मेशन होता है वो अफिक्सेस से होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, एक कोई वर्ड ले लीजिए जिसमें कि आगे हम लोग कुछ लगा के फिर उसका वर्ड मीनिंग चेंज कर ले। मान लीजिए कि डिपेंडेंस है ना, डिपेंडेंस में हमने क्या लगा दिया, आई एन। ठीक है, पहले क्या था, डिपेंडेंस मतलब हम किसी पे निर्भर थे। अब हम लोग क्या हो गया, आई एन लगा के उसका मीनिंग ही बदल दिया, इंडिपेंडेंस। तो ये आपका क्या हो गया, क्या लगा आपका इसमें, प्रीफिक्स लगा, है ना, प्रीफिक्स लग गया। ठीक है, अब मान लीजिए सफिक्स लगाया। सफिक्स हम कैसे लगाएंगे, आपका सफिक्स कैसे लगेगा, जैसे मान लीजिए टीच है, टीच से हमने क्या बना दिया, टीचर। तो ई आर जोड़ दिया, ई आर से क्या हो गया, ये टीचर हो गया। क्लास नहीं चेंज हुआ ये, पर वो टीचर बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सफिक्स हो गया। ठीक है, अब इनफिक्स है, जैसे मान लीजिए फुट, फुट का क्या होता है, एफ डबल ओ टी। अब उसको हमने चेंज किया तो क्या बन जाएगा, ये फीट, है ना, थर्ड फॉर्म में बन जाता है फीट। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से ये भी आपका इनफिक्स हो गया। तो ये तीन चीज़ें होती है अफिक्सेस में। आपका पहला क्या होता है, प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सफिक्स, जो कि मॉर्फोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। द अकर थ्रू prefixation, infixation and suffixation depends upon where morphemal element is introduced in the structure word. Morphemes are minimal unit of grammatical analysis. बार बार ये word आ रहा है, minimal unit of grammatical analysis. The unit of lowest rank out of which the words unit next higher rank are composed. ठीक है, इसको कंपोज किया जा सकता है। अब मॉर्फिन देख लेते हैं। द लेवल ऑफ मॉर्फिन स्मॉलेस्ट और ग्रामेटिकल रैंक स्केल, इट इज़ अ मिनिमम लिंग्विस्टिक एलिमेंट, मिनिमम लिंग्विस्टिक एलिमेंट है जो कि इसकी मीनिंग आती है। फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकल मीनिंगफुल कंपोनेंट एंड इट कैन बी फंक्शन एज एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। देख लीजिए कौन कौन सा है। बेस है आपका इंडिपेंडेंस, फिर आपका प्रीफिक्स लग गया इरिवोकेबल। ठीक है, ये हो गया। मैंने फीट फूड वाला आपको बताया था। कमांड से क्या बन गया, कमांडर बन गया, ई आर लगा दिया इसमें। और आपका डिसअपॉइंटमेंट, तो डिसअपॉइंटमेंट से क्या बना दिया, डिसअपॉइंटमेंट्स एस लगा दिया। तो ये भी आपका, ठीक है, वर्ड को चेंज किया, मीनिंग को चेंज कर देता है। पर यह है कि कभी कभी क्लासेस नहीं बदलता। ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर मान लीजिए कोई नाउन है तो वो नाउन ही रह जाता है, भले ही उसमें कोई चीज़ आगे प्रीफिक्स लग जाए, सफिक्स लग जाए, इनफिक्स लग जाए, है ना। तो ये मॉर्फिन्स है। मॉर्फिन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, और ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स और इनफिक्स, मतलब जो अफिक्सेशन का ये हिस्सा होता है। और ये इसका दो पार्ट है, एक इन्फ्लेक्शनल है, एक डेरिवेशनल है। तो अब हम आगे जानेंगे कि जो आपका इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल क्या होता है। द मॉर्फिन इज द एक्सपोनेंट ऑफ मॉर्फिम रिलेटिंग टू द मॉर्फिन आर एब्स्ट्रैक्शन विद द मॉर्फिन इटसेल्फ बीइंग अ रियलाइजेशन, बॉयज बैट्स विथ एस बीइंग मॉर्फी एंड इन ईच। ठीक है, Allomorph is a family of morph deriving the fact that English morphe change the nature of one word with the other environment. तो ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। जैसे बैट हो गया तो बैट्स एस लगा दिया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ गए, है ना। बॉय है तो अकेले है, उसमें एस लगा दिया तो बहुत सारे बॉयज़ हो गए। तो ये एलिमॉर्फ होता है, एलोमॉर्फ होता है, सॉरी। तो आपका जो टाइप्स ऑफ मॉर्फिन होता है वो दो तरीके का होता है, फ्री एंड बाउंड। आप लोग लिख लीजिएगा, फ्री मॉर्फिन जो आपका फ्री एक होता है और एक क्या होता है, बाउंड होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत इन्फ्लेक्शनल और क्या आएगा, डेरिवेशनल आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्री मॉर्फ क्या होता है। द फ्री मॉर्फ्स आर नोन एज द बॉक्स और रूट वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे बैट, है ना। इसकी मीनिंग अपने में ही क्या है, कंप्लीट है। इट इज़ अ इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड फॉर्म। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कप, स्टैंड। ठीक है, ये अपने में ही, इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी नहीं गई हैं, ये अपने में ही इंडिपेंडेंट है। तो आपका जो आपका ये मॉर्फिन है, इसमें क्या है कि तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ।
हाँ, तो आप लोग देख लीजिए उसमें क्या दिया हुआ है, द फ्री मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज द बॉक्स और रूट। देख लीजिए ये क्या है, बॉक्स और रूट है। इज अ वर्ड इज इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ के आधार पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे स्टैंड, कप, बैट, चेयर, टेबल, इसका फ्री मॉर्फिन का ये पार्ट है। अब बाउंड मॉर्फिन क्या होता है, बाउंड मॉर्फिन कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। जो बाउंड मॉर्फिन होता है वो अपने आप में वो स्टैंड नहीं करता है। इट्स ओन, इट इज़ अ सबऑर्डिनेट टू द फ्री मॉर्फिन, ये फ्री मॉर्फिन पे डिपेंड करता है। दे आर अफिक्सेस विच आर आइदर प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। यानी बाउंड मॉर्फिन क्या होता है, बाउंडेड होता है किससे, इस वाले मॉर्फिन पे डिपेंड करेगा, टोटली फ्री मॉर्फिन पे ये डिपेंड करेगा और बदल जाता है प्रीफिक्स लगाने से, इनफिक्स लगाने से, सफिक्स लगाने से। जैसे बॉय जो है वो आपका फ्री मॉर्फिन है, पर उसमें एस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, बाउंड मॉर्फिन बन गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए अब ये देख लीजिए, इसमें आपका मॉर्फिन का जो है वो कैटेगराइज किया गया है, फ्री मॉर्फिन को फुल और एम्प्टी में। ठीक है, फुल है, एम्प्टी है। फिर बाउंड मॉर्फिन को डिवाइड किया गया है इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल में। तो आपका फ्री मॉर्फिन मैंने बता दिया कि कौन के, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसकी मीनिंग अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। और आपका जो इन्फ्लेक्शनल है, डेरिवेशनल, वो किसका पार्ट है, बाउंड मॉर्फिन का। और इन्फ्लेक्शनल को भी दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, रिप्लेसिव, एडिटिव, एंड डेरिवेशनल को ज़ीरो, एडिटिव एंड रिप्लेसिव में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इंग्लिश मॉर्फिन, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शन क्या होता है देख लेते हैं। अफिक्स आर बाउंड मॉर्फिन, अफिक्स क्या होता है, बाउंड मॉर्फिन का हिस्सा होता है। फिक्सेस मैंने बताया उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, प्रीफिक्स आती है जो पहले लगता है, सफिक्स जो लगता है पीछे, जो इनफिक्स होता है वो बीच में लगता है। तो डेरिवेशनल अफिक्सेस क्या होते हैं देख लेते हैं। द डेरिवेशनल अफिक्सेस आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू लेग्जिम फ्रॉम द बेस, यानी इससे क्या होता है, न्यू चीज़ बन जाती है, न्यू लेग्जिम बन जाता है। न्यू लेग्जिम मतलब न्यू साउंड बन जाता है। देयरफॉर दैट कैन बी प्रोवाइड मोर कॉम्प्लेक्स चेंज, यानी ये बहुत कॉम्प्लेक्स चेंज को दिखाता है। ऑन द अदर हैंड डेरिवेशनल मॉर्फिन्स कैन डेरिवेशनल मॉर्फिन कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड, यानी ये ग्रामेटिकल कैटेगरी को ही बदल देता है। जबकि आपका क्या था, डेरिवेशनल अफिक्सेस इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू लेग्जिम फ्रॉम द बेस। देखिए ये न्यू लेग्जिम क्रिएट किया बेस से, देयरफॉर दे कैन बी प्रोवाइड मोर कॉम्प्लेक्स चेंज। ऑन द अदर हैंड डेरिवेशनल मॉर्फिन कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड, यानी ग्रामेटिकल कैटेगरी ही चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, डेरिवेशनल सफिक्स का लाइक एल लगा देते हैं किसी चीज़ में, जैसे बैडली है ना, बैडली लगा दिया, कैन ट्रांसफॉर्म एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। बैड क्या था आपका, एडजेक्टिव था, पर उसको एल लगाने पे पता चला वो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो आप लोग ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। डेरिवेशनल क्या होता है, उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को क्या करता है, बदल देता है। क्योंकि पहले जो आपका डेरिवेशनल का मतलब ही ये है डिराइव करना, यानी किसी चीज़ को नया बना देना। तो जब उसमें सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स लगेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, वो एक ग्रामेटिकल आपके पोर्शन से दूसरे में वो चला जाएगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो यहाँ पर जो आपका बैड था वो क्या था, आपका एडजेक्टिव था, और वो क्या बन गया, एल वाई लगने पे आपका एडवर्ब बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, द सफिक्स मेंट इज ऑफन यूज टू प्रोड्यूस अ नाउन, है ना, जैसे एडजस्टमेंट हमने लगाया उसको नाउन बनाने के लिए, एडजस्ट है, फिर उसको एडजस्टमेंट बना दिया, नाउन बना दिया उसको। वी कैन इवन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड विदाउट चेंज द कैटेगरी। कभी कभी हम बिना उसकी मतलब क्या मीनिंग चेंज करते बिना कैटेगरी चेंज किए हो, जैसे अभी हमने देखा था कि इसकी कैटेगरी बदल जा रही थी ना, कुछ ग्रामेटिकल जो है आपका एडजेक्टिव था, एडवर्ब बन गया, मेंट लगाने पे नाउन बन गया। तो क्या होता है, इफ़ वी ऐड द डेरिवेशनल प्रीफिक्सेस, जैसे कुछ प्रीफिक्स लगा देते हैं, अन, जैसे अन में लगा दिया, अन लगा दिया किसमें, हैप्पी में, टू एडजेक्टिव हैप्पी, तो उसमें क्या बन जाएगा, अनहैप्पी, जो कि अभी भी क्या है, अनहैप्पी इज एडजेक्टिव,
तो ये क्या करता है, कभी कभी मतलब लगने पे, जैसे सफिक्स में क्या हो रहा था, चेंज हो जा रहा था आपका ग्रामेटिकल कैटेगरी, पर इसमें अनहैप्पी जब बना तो ये क्या है, एडजेक्टिव ही है, ठीक है। द वर्ड रिमेन एडजेक्टिव वाइल द मीनिंग चेंज कम्प्लीटली, है ना। हैप्पी मतलब खुश और अनहैप्पी मतलब दुखी, है ना, खुश नहीं है वो। तो ये क्या हो गया, इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो एक बार डेरिवेशनल वाला देख लीजिए आप लोग फिर से, क्या है आपका, डेरिवेशनल affixes are capable of creating new lexeme create करता है, therefore it can provide a more complex change दिखाता है। on the other hand derivational morpheme can change the grammatical category of the word, grammatical category change करता है। अगर suffixes लगा देते हैं ly तो adjective को adverb बना देता है, suffix लगाते हैं अगर meant तो noun बना देता है किसी भी word को। और कभी कभी वो क्या करता है, मीनिंग को चेंज करता है बिना कैटेगरी बदले हुए। जैसे कि अन लगाया हैप्पी में तो एडजेक्टिव, हैप्पी तो एडजेक्टिव था, पर वो अनहैप्पी लगाने पे भी वो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव ही रहेगा। तो यहाँ पर बस मीनिंग चेंज हुई। अब इन्फ्लेक्शनल देख लेते हैं क्या होता है अफिक्सेस। द इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस प्रोड्यूस अ न्यू वर्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेक्सिम अ वर्ड, दे डू नॉट क्रिएट न्यू एंट्री ऑफ वंस मेंटल लेक्सिन। The noun students can be produced by adding plural as affixal suffixes the base student and the plural s indicate that more than one student is concerned, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोड्यूस अ न्यू वर्ड, यहाँ पर एक न्यू वर्ड प्रोड्यूस होता है जो एग्जिस्टिंग लेक्सिम होता है उसमें, एंड दे डू नॉट क्रिएट न्यू एंट्री ऑफ वंस, यानी यहाँ पर नया चीज़ें नहीं बनता है, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता था, न्यू लेक्सिम प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट क्या था, एक था, उसमें एस लगा दिया तो स्टूडेंट्स हो गया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हो गए। यहाँ से सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल बन गया, ठीक है, एस लगाने से। बट इट नाइदर चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड, यानी यहाँ पर इसने ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं चेंज की वर्ड की, वो अगर नाउन था तो नाउन ही रह गया। But it neither change the category of the grammatical category of the word and nor does it produce new lexeme, नहीं इसने new lexeme को produce किया। Additionally the number, the inflectional affixes given grammatical information in terms of tense, case, gender, है ना। जो inflectional affixes होते हैं वो grammatical information देते हैं tense, case और gender के हिसाब से। There are several factors which indicates whether a affix is derivational or inflectional. For one, it is essential to keep mind that prefix in English language are derivational. आप लोग याद रखिएगा जो prefix होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा आपके derivational होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या क्या समझे कि inflectional जो होता है उसमें क्या होता है, produce new word, नए words produce होते हैं, पर जो लेक्सिम होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है। मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया सिंगुलर से, पर उसका जो कैटेगरी क्लास था ग्रामेटिकल वो सेम रहा, है ना। और जो प्रीफिक्सेस लगते हैं वो बेसिकली जो आपके होते हैं किसमें, प्रीफिक्सेस जो डेरिवेशनल में लगते हैं। डेरिवेशनल मतलब डिराइव करना, एक नया जो ग्रामेटिकल पोर्शन बना देना, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो ये रहा आपका इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। सफिक्सेस, एफिक्सेस, मॉर्फिम्स भी बोल सकते हैं। अब हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं क्योंकि डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इफ़ द एफिक्स चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बेस इट इज़ डेरिवेशनल। अगर एफिक्स जो होता है वो चेंज करता है पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बेस इट इज़ डेरिवेशनल। डेरिवेशनल क्या होता है, जिसमें डिराइव होता था, है ना, वो क्या करता था, पार्ट ऑफ स्पीच को ही बदल दे रहा था। जैसे एडजेक्टिव था तो उसको एडवर्ब बना दे रहा था, अगर एल लग जा रहा था। जैसे हैप्पीली, हैप्पी क्या था आपका एडजेक्टिव था, एल लगा दिया तो हैप्पीली हो गया। बैड हो गया, बैड एडजेक्टिव है, एल लगा दिया तो एडवर्ब बन गया। तो ये क्या कर दे रहा था, चेंज कर दे रहा था पार्ट ऑफ स्पीच। ये लिख सकते हैं आप, द एफिक्स विच डू नॉट चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। जो एफिक्स होता है अगर पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं चेंज करता है ऑफ द बेस आर यू ऑफ द बेस यूजुअल दो नॉट वेरिएबली इन्फ्लेक्शनल, यानी अगर वो पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं चेंज करता है तो वो क्या है आपका, डू नॉट चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच, वो क्या होता है, इन्फ्लेक्शनल होता है, ठीक है। ये चीज़ पहला हो गया। फिर दूसरा चीज़ देख लेते हैं, इन्फ्लेक्शनल अफिक्स इज ऑलवेज रेगुलर मीनिंग। जो आपका इन्फ्लेक्शनल होता है उसका एक रेगुलर मीनिंग होता है। जैसे स्टूडेंट है
तो क्या है, विद्यार्थी। ठीक है, स्टूडेंट्स भी लगाते हैं तो विद्यार्थियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा विद्यार्थी, मतलब एक से ज़्यादा हो गया। डेरिवेशनल अफिक्सेस में इर्रेगुलर मीनिंग, इसकी इर्रेगुलर मीनिंग होती है। अगर डिपेंडेंस है तो इन लगा दिया तो इंडिपेंडेंस, यानी क्या थे, पहले डिपेंड थे किसी पे, मतलब बोलते हैं ना कि परतंत्र थे, फिर क्या हो गया, इंडिपेंडेंस लगाने पे क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो इन्फ्लेक्शनल का हमेशा क्या होता है, रेगुलर मीनिंग होता है। डेरिवेशनल का क्या होता है, इर्रेगुलर मीनिंग होता है। इफ़ वी कंसीडर इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस लाइक प्लूरल एस वर्ड्स फॉर्म ऑलवेज सेम, और इन्फ्लेक्शनल में तो मोस्टली आपका एस वेस ही लगता है। ठीक है, एज जनरल रूल इफ़ यू can add inflectional affixes to one member of class, they can add it to all members of the class। यानी अगर आप एस जोड़ते हैं तो सारे में जोड़ सकते हैं, स्टूडेंट, टीचर्स, चिल्ड्रंस, है ना, बॉयज़, गर्ल्स, सब में जुड़ेगा। बस डेरिवेशनल में ये चीज़ नहीं होती है। आप अगर मेंट जोड़ते हैं तो टीचर मेंट नहीं लग सकते, बैडमेंट नहीं लिख सकते। यानी डेरिवेशनल में सारे क्लास में नहीं जुड़ेगा वो सिर्फ ऐसा चीज़ किस में होता है, इन्फ्लेक्शनल में होता है। द जनरल रूल इफ़ यू ऐड इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस टू वन मेंबर ऑफ द क्लास देन यू कैन ऐड इट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, ऑफ द क्लास। पर डेरिवेशनल में यू कैन नॉट ऐड इट, है ना, उसको तुम नहीं ऐड कर सकते। जैसे मेंट ऐड करना है तो आप टीचर मेंट नहीं लिख सकते, बैडमेंट नहीं लिख सकते, टीचरली नहीं लिख सकते, ये सब चीज़ें ऐड नहीं कर सकते ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन आपका इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल अफिक्सेस। तो शायद आपके लिए इतना कंटेंट काफ़ी रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा है। ठीक है, थैंक यू।